हकीम व फुरकानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात किराम अहमद, ये जो आयत कारी साहब ने तलावत की और उसकी तलावत शुदा आयत की एक आखिरी आयत मैंने तलावत की, ये सूरह बकरा की 129वीं आयत मुबारक है। ये दुआ है इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम की, कि जब वो काबे को बना रहे थे तो काबे को बनाते हुए वो एक पत्थर पर खड़े थे और उस पत्थर पर खड़े होकर इब्राहीम और इस्माईल को अल्लाह ताला ने कहा कि मैं तुम्हें तमाम इंसानों का इमाम बनाने वाला हूं। तो इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम, तुम मेरे घर को बनाओ, मेरे घर को सजूद करने वालों के लिए, उमरा करने वालों के लिए, हज करने वालों के लिए साफ करो। पर जिस पत्थर पर खड़े होकर वो दुआ कर रहे हैं, उस पत्थर की ये फजीलत हो गई कि जितना जितना काबा ऊंचा होता गया वो पत्थर ऊंचा होता गया और फिर उस पत्थर पर अबू अंबिया के पापोश मुबारक, आपके पांव मुबारक के निशान पड़ गए और फिर वो पत्थर ये फजीलत अख्तियार कर गया कि उसको नमाज के लिए अल्लाह ताला ने कयामत तक के लिए उस पत्थर को महफूज करा दिया कि जो भी खाना काबा है इस पत्थर की ज़ियारत करे और इसके पास नमाज पढ़े, फिर उसका हज मकबूल हो। वो पत्थर भी एक पत्थर है, वो 360 पत्थर भी पत्थर थे। वो 360 पत्थर फतह मक्का पर उनको खाना काबा से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन इस पत्थर को मुसल्ला बना दिया गया। ये भी पत्थर है, वो भी पत्थर थे। वो पत्थर अल्लाह ताला की वादनीयत के खिलाफ थे, हजूर की रिसालत के खिलाफ थे, इसलिए उन पत्थरों को, उन बुतों को खाना काबा से बाहर निकाल दिया गया और इस पत्थर को फजीलत मिल गई कि इस पे खड़े होके मेरे आपके आका के बाप दादा ने इस पे खड़े होके दुआ की रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूला। इस पत्थर पर खड़ा होकर दुआ की, क्या हमारे रब हमें पालने वाले, हम में इब्राहीम और इस्माईल में एक रसूल भेज दे, एक रसूल भेज दे। 1,24,000 कमोबेश अंबिया है और 313 रसूल हैं और 5 उलुल अज़्म रसूल हैं, जिनमें एक हजरत इब्राहीम भी है, एक हजरत मूसा भी है, एक हजरत दाऊद भी है और एक हजरत ईसा भी है। और इन सब के सैयदुल अंबिया, सैयदुल मुरसलीन, इन सब के इमाम हजूर नबी करीम रऊफुर रहीम मोहम्मद मुस्तफा
तार कितने लगी देखना क्यों? इन सबके रसूल, इन सबके इमाम, इन सबके सैयद हजरत मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जिस पत्थर पर रसूल के लिए दुआ की गई, जिसमें खड़े होकर इब्राहिम और इस्माइल ने दुआ की कि ऐ बारे इलाह, इब्राहिम और इस्माइल की औलाद में से एक रसूल भेज दे, उस पत्थर की तो ये अहमियत हो जाए कि वो क़यामत तक के लिए नमाज के लिए मुसल्ला बन जाए। ये पत्थर की फजीलत नहीं है, ये उस अमल की फजीलत है जो उस पे खड़े होकर किया गया। पहला अमल ये कि खाना काबा को बनाया गया, और दूसरा अमल ये कि उस पे खड़े होकर रसूलुल्लाह की बेइज्जत की दुआ की गई। और जिस पर खड़े होकर दुआ की जाए और फिर वो दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाए, उस दुआ को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। दुआ क्या है? रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। रब्बना, ऐ हमारे रब, वबअस फीहिम रसूला मिनहुम, हम जैसा एक रसूल भेजे। ये नहीं कोई बदबू में से रसूल भेजे, हम में से। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम आपकी औलाद में से तो कई सौ रसूल आने हैं, ये आप किस रसूल की बात कर रहे हैं? आपकी औलाद में से तो कई सौ रसूल आने हैं, आप किस रसूल की बात कर रहे हैं? ये सवाल पैदा होता है ना कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से इसहाक अलैहिस्सलाम हुए, इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से याकूब अलैहिस्सलाम हुए, जिनका नाम इसराइल था, और उनकी औलाद में से कई सौ रसूल आए जो बनी इसराइल के रसूल थे। लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से सिर्फ एक ही रसूल आया, जिनका नाम मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये उस रसूल की बात हो रही है। वो कई सौ रसूल एक तरफ, ये एक रसूल एक तरफ। यत्लू अलैहिम आयातिका, जो तेरी आयात की तलावत करे, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, इन्हें किताब और हिकमत की तालीम दी, व युज़क्कीहिम, और इन्हें पाक करे। अब दुआ क्या है? कि किताब और हिकमत की तालीम दे और पाक करे, ये दुआ है। लेकिन दुआ का जवाब इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। जब आप जवाब को देखेंगे ना, थोड़ा सा मुख्तलिफ है। यहां पहले कहा गया कि किताब और हिकमत की तालीम दे, फिर इन्हें पाक करे। जवाब ये दिया गया कि पहले इन्हें पाक करेगा, फिर किताब और हिकमत की तालीम देगा। पहले इन्हें पाक करेगा, फिर किताब और हिकमत की तालीम देगा, क्योंकि जब तक इनके दिल पाक नहीं होंगे, इनके ज़हन पाक नहीं होंगे, इनके नफूस पाक नहीं होंगे, इन पे किताब और हिकमत की तालीम कारगर नहीं होगी। इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, बेशक तू बालिग़ हिकमत वाला है, तू अजीज भी है और हकीम भी है, और तू ही हकीम है जिसकी बदौलत हिकमत की तालीम है। तो इसका जवाब ये सूरह बकरा की 129वीं आयत मुबारका है। तो इसका जवाब
सूरह बकरा की 151 वो 129 आयत थी, ये 151 151 में आया हमारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यत्लू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तालमून। अब इस आयत पे गौर करें। कमा अरसलना, इसी तरह हमने तुम्हारे अंदर, फीकुम रसूलन मिनकुम, तुम्ही में से अपना रसूल भेजा। इरशाद उन्होंने कहा था कि हम में से भेज, अल्लाह कहता है तुम्ही में से भेज। कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम, तुम में भेजा, तुम्ही में से भेजा। फीकुम तुम्हारे अंदर, मिनकुम तुम में से। कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यत्लू अलैकुम आयातिना, कि जो हमारी आयतें पढ़ के सुनाता है। इन्होंने कहा था आयत का, तेरी आयतें पढ़ के सुना। अल्लाह जवाब दे रहा है हमारी आयतें पढ़ के सुना। वयुज़क्कीकुम, पहले तुम सबको पाक करेगा, जो तुम्हारी औलाद में से आएंगे उन सबको पाक करेगा। वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा, और फिर उन्हें किताब और हिकमत की तालीम देगा। और ना सिर्फ किताब और हिकमत की तालीम देगा, बल्कि इल्मे गैब भी देगा, बल्कि इल्मे गैब भी देगा। वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तालमून, वो भी बताएगा जो तुम नहीं जानते, वो भी बताएगा जो मेरे अलावा और कोई नहीं जानता, और वो भी बताएगा जो तुम्हारी आंखों से पोशीदा है। वो तो ये भी बताएगा कि मां के पेट में नर है या मादा है। वो तो ये भी बताएगा कि मेरी बेसत से पहले तुम किसकी औलाद थे। वो तो ये भी बताएगा कि तुम्हारे घर में क्या है। वो तो यहां बैठ के बताएगा कि जन्नत में क्या हो रहा है और दोज़ख में क्या हो रहा है। वो तो ये भी बताएगा कि कब्र के अंदर क्या हो रहा है। अगर इनके जवाबात, इनकी तफसील चाहिए हो तो मेरी किताब आप दरबार शरीफ क्यों आते हैं वो पढ़ लें। वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तालमून, तुम्हें वो भी बताएगा जिसका तुम इल्म नहीं रखते। अब सवाल एक है, जवाब तीन है। सवाल एक आयत में है ना, जवाब तीन आयत में। सूरह बकरा की 151वीं आयत,